पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पाटलिपुत्र में चाचा पर भारी भतीजी, इस बार यादव जी बदलाव के मूड में। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा का 7वें चरण में पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव होने को है 1 जून को। तो इसी पे आज हम बाबा के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो भतीजी है वो चाचा पे भारी पड़ेगी या नहीं। बाबा, क्या लगता है 1 जून को 7वें चरण में पाटलिपुत्र सीट पे मतलब चुनाव होने को है, उस दिन मतदान होगा। क्या लगता है बाबा कि भतीजे जो है वो चाचा पे भारी पड़ेंगे या चाचा जो है वो भतीजे पे भारी पड़ेंगे? देखिए वेद, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी जानना है और हम दर्शकों को भी बता दें कि हम तीसरे, चौथे, 5वें चरण को छोड़ करके, 6वें चरण को छोड़ करके 7वें चरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, 7वें चरण की चर्चा के पीछे का कारण ये है कि कल ही हमने देखा कि मीसा भारती ने अपनी माता जी का जो सरकारी आवास है वहां से उठ करके अपने लिए अलग ऑफिस और रहने की व्यवस्था किया है जी। ये एक बड़ा वैक्यूम पैदा करता है, उत्सुकता जगाता है, खास करके उन वोटरों में, उन लोगों में जो इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, या फिर राजनीतिक दल के नेताओं में ये बात आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा मीसा भारती को। जबकि रोज वो निकलती थी, हमारे यहाँ से आप देखते होंगे कि रिपोर्टर रोज रिपोर्ट करते थे कि वो मीसा भारती का आवास से निकलती थी, गाड़ी में अकेले होती थी, एक ड्राइवर होता था और पीछे में एक आध लोग बैठे होते थे, न तो गाड़ी का काफिला होता था न कुछ होता था। जबकि और लोगों के साथ ऐसा नहीं है, उनके परिवार से 3-3 लोग बाहर निकलते हैं। तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, मीसा भारती बाहर निकलती हैं, रोहिणी आचार्य बाहर निकलती हैं, दोनों बहन चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन दोनों बहन के चुनाव लड़ने में काफी अंतर है। मीसा सबसे बड़ी है घर में, इसका भी एक कारण है कि वो बहुत ही शांत रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पत्रकार उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो सीधी तौर पे कहती हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा क्या हुआ था। यानी कि दैट मीन्स कि जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो भी उनसे उनके परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं। यानी मीसा भारती को अलग थलग छोड़ दिया गया है और ये उनके लिए गलत नहीं है, बल्कि उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो एक अलग धारा की राजनीति करने की शुरुआत कर रही हैं। खास करके उनके आवास उस क्षेत्र में ले लेने से, जिस क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार कर रही हैं या जिस क्षेत्र में सांसद बनने की वो इच्छा रखती हैं, वहां उनके आवास लेने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में वो अपने आप को रखना चाहती हैं, उन लोगों से बात करना चाहती हैं। अब इसका लेकर के पूरा का पूरा कहानी जो है हम आपको बताते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो 2009 से शुरू होती है। 2009 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ था, 8 में परिसीमन हुआ और 2009 से लेकर के 2019 तक लगातार जो चुनाव हुए, उन चुनाव में लालू प्रसाद को एक बार छोड़ दिया जाए तो उसके बाद तीसरी बार मीसा भारती, रामकृपाल यादव आमने सामने हैं। और ऐसी स्थिति में इसमें एक तीसरा कोण पैदा हो रहा है। और तीसरा कोण कौन सा है? तो यहाँ जातीय आंकड़े अगर देखें तो 4 लाख यादव, इसीलिए हमने कहा है कि यादव जी इस बार बदलाव के मूड में हैं। 4 लाख यादव यहाँ निर्णायक वोटर हैं, जबकि 16 लाख, 16.5 लाख यहाँ के मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब यादव निर्णायक भूमिका में होता है तो क्या वो रामकृपाल यादव के साथ रहेगा या मीसा भारती जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं उन्हें सपोर्ट करेगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके साथ साथ रामकृपाल यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी ये पैदा हो गई है कि जो कुर्मी और कुशवाहा रामकृपाल यादव को एनडीए गठबंधन में रहने के लिए वोट किया करते थे, आज वो उनसे छिटक गए हैं। नीतीश कुमार हैं, युवा नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, जिसका 2 लाख के आसपास वहां वोट है और वो वहां विद्रोह कर चुके हैं। और विद्रोह करके वो कह रहे हैं कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय ही लड़ना पड़े, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हमारे समाज और हमारे क्षेत्र में जो भी नेता आते हैं, जीत गए हैं, वो हमारे क्षेत्र की काम बात नहीं सुनते हैं। हालांकि रामकृपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों से बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में रामकृपाल यादव का उम्र भी एक बड़ा फैक्टर है। और उसमें मीसा भारती जो सामने नजर आ रही हैं वो कड़ा टक्कर दे रही हैं। इससे पहले अगर 2014 की बात करें तो रामकृपाल यादव मीसा भारती में जो चुनाव हुआ था, इसमें करीब 35 से 40 हजार के बीच में वोटों का अंतर हुआ था। बिल्कुल उसी अंदाज में 2019 में भी चुनाव हुए थे, बहुत कड़ा टक्कर हुआ था और उस टक्कर में भी 39-40 हजार वोटों का अंतर से जीत हार हुआ था। 2024 के चुनाव में मीसा भारती अपने दम पर चुनाव लड़ने उतरी हैं। इस बार न तो आपको राबड़ी देवी नजर आएंगी, न उनके चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, न लालू प्रसाद नजर आ रहे हैं। 2019 में लालू प्रसाद जेल में थे,
उनकी तस्वीर लेकर के माँ और बेटी चुनाव प्रचार कर रहे थे। तेज प्रताप यादव उनके साथ खड़े थे। इस बार तेज प्रताप यादव भी फ्रेम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मीसा भारती को अपना चुनाव अपने लड़ना है और इसकी सिंपैथी जो है खास करके यादवों में है। आप जानते हैं कि यादव समाज के लोग अपने जो नेता हैं जिनको मानते हैं उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और लालू प्रसाद के बीमारी से लेकर के जितनी भी चीजें हैं या लालू प्रसाद की सेवा की बात हो तो मीसा भारती अपने आवास पे दिल्ली में भी रखती हैं, पटना में भी जब लालू प्रसाद आते हैं तो उनके साथ रहती हैं, यानी कि वो अपना फर्ज निभा रही हैं। तो ये जो मैसेज जा रहा है ये मैसेज कहीं ना कहीं मीसा भारती के फेवर में जा रहा है। अब जातीय आंकड़ों की बात अगर करें तो यहाँ 4 लाख यादव हैं, भूमिहारों की संख्या भी निर्णायक है। यहाँ 3 लाख भूमिहार यहाँ हैं जिनको लेकर के मीसा भारती लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, भूमिहार समाज के लोगों से वो मिलजुल रही हैं, चाह रही हैं कि उनका कहना है कि एक बार आप हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। वहां ब्राह्मणों की संख्या कहें तो 1,70,000 के आसपास ब्राह्मणों की संख्या है। कुर्मी की संख्या हमने बताया कि 2 लाख के आसपास है। तो मुस्लिम भी यहाँ 1.5 लाख के आसपास हैं। और रामकृपाल यादव से अगर किसी को नहीं उनको वोट देना है इस मुस्लिम समाज को तो वोट आखिर किसको देगा? तो मीसा भारती सामने खड़ी हैं। दूसरा जो एक बड़ा वोट बैंक एनडीए का था वो काटने के लिए 2 लाख वोट काटने के लिए पहले से नीतीश कुमार तैयार हैं और उन्होंने कई मीटिंग्स भी की हैं। तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, युवा उनके साथ नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक और बड़ा फैक्टर सामने नजर आता है कि जो 6 विधानसभा है इस क्षेत्र में, उन 6 विधानसभाओं में दानापुर आरजेडी के पास है, फुलवारी लेफ्ट के पास है, मनेर आरजेडी के पास है, विक्रम कांग्रेस के पास था जो अब बीजेपी में चले गए हैं। इसके बाद पालीगंज की बात करें तो ये भी लेफ्ट के पास है जो अब एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद मसौढ़ी की बात करें तो ये भी आरजेडी के पास है। यानी समीकरण वाइज कहें तो ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में जाता है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि भाई वीरेंद्र कितना मदद कर पाते हैं। भाई वीरेंद्र लगातार वहां लगे हुए हैं। भाई वीरेंद्र से कई राउंड हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस बार हमारी जीत पक्की है क्योंकि बहुत हो गया हमने देखा, अब हम नहीं देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं करें। मीसा भारती ने एकदम अलग से अपना जो रोल अपनाया है उस रोल में कितना फिट बैठती हैं, कितना टक्कर दे पाती हैं। हालांकि 2 चुनाव में उन्होंने जबरदस्त टक्कर दिया है। अब 2024 के चुनाव में जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह का समीकरण गढ़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव का भी उसमें कुछ रोल हो सकता है जिसको लेकर के वो बार बार कह रही हैं कि रोजगार के नाम पर 17 महीने में हमने काम किया है और भी कई बातें कही जा रही हैं। खास करके यादव समाज को अपने तरफ खींच लेना ये मीसा भारती की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक तरफ रामकृपाल यादव से अगर यादव वोट खिसकता है तो बाकी के वोटों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जीत और हार होगी और रामकृपाल यादव जीत ही जाएंगे। बाकी के समीकरण सब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कितना, जो कुर्मी समाज के नेता हैं, युवा नेता हैं, वो कितना इस वोट को प्रभावित कर पाते हैं। मिला जुला करके देखा यही जाए तो इस बार भी टक्कर कड़ी है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता चलेगा 4 तारीख को अंतिम चरण में, 7वें चरण में चुनाव है। चूंकि ये सीट हॉट सीट हो गया है और कल ही मीसा भारती ने अपने कार्यालय और अपने आवास का पूजा पाठ किया है। हमारी टीम ने वहां देखा भी था और मीडिया में ये खबरें भी आई है कि उस समय उनके साथ काफी संख्या में लोग थे लेकिन उनके परिवार के लोगों में सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी नजर आई, बाकी कोई नजर नहीं आया। ऐसे भी सभी लोग कल पटना में ही मौजूद थे लेकिन कोई वहां जाना उचित नहीं समझा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कुछ चल तो जरूर रहा है। अब ये चलना जो भीतर का है वो किस तरह से प्रभावित करता है इस चुनाव को, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। तेज प्रताप यादव कब निकल करके मीसा भारती का चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लालू प्रसाद जो लगातार मीसा भारती उनकी सेवा करते रहे हैं वो कितना उनके लिए वोट मांगते हैं। रोहिणी के लिए तो मांग रहे हैं लेकिन मीसा के लिए कब मांगने आते हैं। तेज प्रताप यादव की बात हमने की, यहां तक कि राबड़ी देवी खुद मीसा भारती के साथ खड़ी है। अब बाकी कुछ देखना दिलचस्प होगा कि जब 1 तारीख को वोटिंग हुआ तो जनता किस तरफ जाती है और किसके पक्ष में वोट करती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा। तो आपने सुना कि भीतर की बात में बाबा ने बताया कि 7वें चरण में जो चुनाव होने को है पाटलिपुत्रा में, उसमें किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का होते हुए नजर आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें और अपना जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।